हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये मेरी बुआ जी हैं। आप लोगों की चहती क्यूट रणवीर सिंह तो पता ही है। और ये देखो रखिया मेरे पापा को बांधने आई है राखी। ये देख सकते हो चंदन तिलक। ये मिठाई खोलने जा रही। कौन सी लाई हो बुआ? पता नहीं, ऊपर लग गया। मिक्स वेज होएगी जहाँ तक का। हाँ वही वाली है। देखो मेरे पापा आके राखी बंधवाने के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ। तो मैं राखी बांध के आ गई हूँ अपने भाई के। और तो मेरे भाई ने मुझको ये गिफ्ट में साड़ी दिया है और आप लोगों को खोल कर दिखाती हूँ। और बहुत अच्छी साड़ी है। और एक तो देखिए गाइस, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो इस समय चल रही है ट्रेंडिंग में, वही साड़ी मेरे भैया ने दिया है मुझको। मतलब भैया भाभी दोनों ने दिया है, मैं एक किसी एक को नहीं कहूँगी। तो मैं भैया मेरे दुकान करे हैं। मतलब उसकी राखी की भी है, बाइक की बहुत सारी दुकान है, मतलब हर प्रकार की चीज़ों की। तो मैं दुकान ही से राखी बांध के चली आई। फिर मेरी भाभी अपने मायके गई है राखी बांधने। तो मैं अपने भैया भाभी, तो ये मुझे साड़ी दी है और इसके साथ में कुछ मतलब दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी भतीजी, जिसको आप लोग जानते हैं, सलोनी गौतम, वो भी यूट्यूबर है। और यूट्यूबर है सलोनी गौतम। तो कहते हैं नहीं है कि किसी भी भेद से कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन एक ही कोख से हों। एक होता है जन्म लेने वाला, जन्म देने वाली माँ, एक होती है पालने वाली। तो मुझे यही समझें कि मेरा अपना भाई है, मुझे बहुत चाहता है, बहुत मानते हैं, भैया भाभी दोनों लोग मानते हैं। और मैं उनको हमेशा आशीर्वाद दूंगी। और भतीजों को भी मैं अपने बहुत चाहते हैं वो दो सब लोग। और मैं दुआ करूंगी कि मेरे भाई भतीजे हमेशा खुश रहें, उनको उनकी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो हमेशा। उनको कभी कोई दुख मत आवे, कोई प्रॉब्लम ना आवे, मैं हमेशा यही खुद कहूँगी। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोग वीडियो स्पीच मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, जो कि अच्छा लगेगा आप लोगों को। और एक भाई बहन का प्यार, ये ज़रूरी नहीं होता है कि भाई बहन भाई हमारा कुछ हमारे लिए दे, लेकिन कहते नहीं हैं राखी की डोर कभी हो न कमज़ोर। तो कहते हैं वो भाई होते हैं किस्मत वाले जिनकी बहना होती हैं। वो भाई होते हैं किस्मत वाले जिनकी बहना होती हैं। तो किस्मत वाले ही हैं, लेकिन हम किस्मत वाले होकर के भी बदनसीब हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते, हमको कहना नहीं हमें क्या करना है कह के। क्योंकि जब छोटा सा तालाब होता है ना, तो वो जब भर जाता है ना, इतना बुदा जब भर जाता है, तो उसको गंगा जमुना सोखने की उसके पास क्षमता नहीं रहती है, तो बह के चल देता है। वही चीज़ है हमारे सब कुछ होते हुए। हमने ज़िंदगी में लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन आज हमें उसका परिणाम क्या मिला ये हमें पता है। और सबसे ये अलग से कहते हैं कि क्या किया है हमने हमने क्या घास ही उखाड़ा है, अपने बच्चों को हमने नहीं पाला, हमने कुछ किया नहीं, लोगों से कहते हैं। लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, कुछ भी कहो। लेकिन याद करो वो दिन जब टुकड़ों में पलते थे, और जब जब खाते थे और जीते थे। और मैं अगर अपने लिए 1000 की साड़ी लेती थी तो 1500 की साड़ी तुम्हारी बीवी को लेके देती थी। याद करो वो दिन कि छोटे से स्कूल में एडमिशन कराया था, उस समय मैंने 25-30 हज़ार रुपया लगा करके तुम्हारे बच्चों को इस लायक। सबसे बड़ी चीज़ तो रास्ता ही बताना होता है ना। जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएगा? याद करो वो दिन। लेकिन मैं फिर भी बद्दुआ नहीं दूंगी। तुम ऊपर वाला करे तुम बहुत खुश रहो, इतने खुश रहो, इतने खुश रहो। ऊपर वाला करे तुम 4 करोड़ की गाड़ी से चलो, ऊपर वाला करे कि 10 करोड़ के बंगले में रहो, ऊपर वाला करे कि तुम्हारे बच्चे IPS IG DIG बने। मुझे कोई जलन नहीं है, लेकिन दुख बस थोड़ी सी है।
मैंने किया, मैंने कभी तुम लोगों के लिए गलत नहीं बोला। मैंने कभी अपनी बड़ी बहन से बगावत ली, तुम्हारे लिए अपनी बड़ी बहन से बगावत ली। तुम्हारे लिए मैंने पूरे कहीं भी कोई कुछ कहता था तो मैं रिश्तेदारियों से बगावत लेती थी हर चीज़ की। नहीं, गलत है, मैं किसी के, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे बच्चों के लिए कभी गलत नहीं बोलती हूँ, ना बोलूँगी। लेकिन हाँ, तुम्हारे दरवाजे कभी जिंदगी में नहीं आऊँगी। और बताओ, मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे अगर तुम्हारे एक बूंद पानी से, तुम्हारे अगर मैं एक बूंद पानी से भी बचती होंगी तो तुम्हारे मैं पति पत्नी के कभी जीवन में पानी नहीं मांगू कि मेरी जिंदगी बच जाए, मैं अमर हो जाऊं। इतना ध्यान रखना है। दुनिया, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। चलिए ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग खुश रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और घमंड रह गए, घमंड तो रावण का भी नहीं चला है। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगी कि नहीं तुम लोग दुखी रहो, लेकिन मैं तुम्हारे दरवाजे कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। जब तक जीऊँगी, जब तक नहीं आऊँगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ, जब तक मैं जीऊँगी जब तक नहीं आऊँगी। ये ध्यान रखना। ये कभी मत सोचना कि नहीं हमारी बहन, मैं अगर बता दी कि अगर मुझे मंदिर में बैठ के भीख भी मांगनी पड़ेगी ना तो मैं भीख मांग के खा लूँगी, लेकिन तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊँगी। भाइयों की कमी नहीं है, न भौजाइयों की कमी है। सिर्फ एक प्रेम होता है कि नहीं अपना भाई है। मेरे पास ना भाइयों की कमी है, ना मेरे पास भौजाइयों की कमी है, ना मेरे पास माँ की कमी है। मेरे पास अगर देखा जाए तो सब कुछ है। जो मुझे इतना प्यार नहीं देंगे अपने, जो मुझे अपने गैर देते हैं। मुझे महसूस नहीं होता है कि मेरे भाई नहीं है, मुझे महसूस नहीं होता है कि मेरे भौजाई नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं महसूस होता है। लेकिन जो आदमी कहता नहीं है कि एक भाई होता तो भाई बहन जी जाते, लेकिन दुनिया भाई सबको दे, लेकिन ऊपर वाला करे मेरा जैसा भाई किसी को ना दे, किसी को ना दे, दुश्मन को भी ना दे। जो इतना लालची किस्म का व्यक्ति हो, इतना घमंडी हो, इतना सब कुछ हो, कभी किसी को मत दे। बस अगर मेरी गाइस कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें भावुक होकर के बोल गई हूँ। क्योंकि मेरे कभी आंसू नहीं आते थे, लेकिन मैं वो दिन सोचती हूँ कि मैंने अपनों के लिए, मैंने इनके लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की है। मेरे पास नहीं रहता था, लेकिन मैं हमेशा दे, ये मैं नहीं कहती हूँ कि तुम्हारा पूरा सब कुछ करती थी, लेकिन अगर वक्त परे में इंसान काम आ जाए वो सबसे बड़ा वो है। मैंने इनको कभी गलत नहीं बोला, पति पत्नी को, न इनके बच्चे को, ना आज भी मैं बोलती हूँ। मैं तो कहती हूँ 5 करोड़ की गाड़ी या 10 करोड़ के बंगले में रहें। मेरी ये दुआ है कि तुम लोग रहो, एहसास करो। चलिए ठीक है, तो सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई हो। सभी बहनों का प्यार, भाई बहनों का प्यार अमर रहे, और सभी लोग ऐसे ही रहें। और आने वाला समय भी सभी की खुशियों में ऐसे ही राखियों का बंधन का प्यार बना रहे। कोई किसी के देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बस एक सम्मान की बात होती है कि सम्मान, बस। तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। ये वाली आई है मिठाई, कितनी वो नहीं है यार। दीदी तुम बुआ जो कह रही 15 सेकंड के अब गाना छाट के बनवा लो। 15 मिनट गाना ना लगाओ, ऐसे ही बना दे, हम बता रहे हैं। देखो बता रही हूँ वीडियो बनाने ऐसे करके ऐसे जब 15-20 मिनट हो जाए तो काट के फिर दोहरा दे, यहाँ से काट के फिर दोहरा दे। हाँ, ये देखो पापा, यन बैठो, बुआ तुम चेयर में बैठो, पापा यहाँ बैठो। अरे हमको
खड़ी अब मेरे को ये देखो मेरे मम्मी पापा की राखी बनने जा रही है। ये साड़ी लाई है मेरी मम्मी बुआ को देने के लिए। कैसी है कमेंट में आप लोग बताइएगा। देखो राखी बन चुकी है यहाँ पर। अभी मम्मी के बनने वाले हैं। बाबा साहब को ज्यादा मानती है इसलिए मैं बाबा साहब का कलर ज्यादा पसंद है। नीला कलर की यहाँ राखी लाई, ये नीली कलर की। बाबू तूने मेहंदी नहीं लगाई इसमें? गुड़िया ने ये देखो मिठाई खा रही है। आ रहे हो आ रहे हो। अब मम्मी के राखी बनने जा रही है। मम्मी पापा का दिवा साड़ी दे, बुआ का पापा दिए। अरे पेप्सी रखी है बुआ की थोड़ी खाएंगी, ज्यादा नहीं खाती है मम्मी मेरी। ये मेरी आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा है जरूर बताइएगा। अब बुआ क्या करोगी अब? हाँ अब देखो इनसे गिफ्ट मांगो अपना, क्या देंगे ये लोग। पापा से दिखाओ मम्मी। ये साड़ी दी जा रही है, देख सकते हो आप लोग। पैर छू रहे हैं दोनों लोग। आशीर्वाद दोनों को दे दिया। ये साड़ी बताना बुआ ब्लॉग में कैसी है। भैया ने बनवाएगा। भैया राखी भैया देखो राखी बनाने आ चुका है। तो काला काला आ रहा है। पापा तो एक खोपड़ी दिखी बस। अरे बस ठीक है। तुम बड़ी हो ना हमसे। अब देखो दीदी भी राखी बनवाई। रोशनी को राखी बांधनी है बुआ भी देखो।
रोहनी जाओ हमारे बनने जा रही है तो हमका दिखाओ, ये ब्लॉग बंद ना करना, चालू रहने देना, हाथा पाथी ना करना, हमको दिखाना है। हाँ। लो उधर से जाओ बोला जाके ले अरे उसको मिठाई खवाते हुए नहीं दिखाया। तो कोई बात नहीं। अरे वो सलोनी की राखी बांधी जा रही।